नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल हैं आप सभी के। दोस्तों आज का ये सेशन ना आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें रेलवे का जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने का जो सारी चीज़ें तय हो चुकी है और टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड के लिए भी सारी चीज़ें तय हो चुकी है। तो उसमें जो सिटी इंटीमेशन को लेकर के जो रेलवे ने अपडेट दिया है और मॉक टेस्ट का जो लिंक एक्टिव कर दिया है, इन दोनों अपडेट पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेलवे में टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं या फिर टेक्नीशियन में ग्रेड थर्ड के लिए फॉर्म को भरे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए क्या अपडेट है, आइए रूबरू होइए इस सेशन के माध्यम से, देखते हैं सारे इन्फॉर्मेशन और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है ना, और कैसे आपको देखना है। और जो आपका ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम 19 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, वो कितने शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाएगा और उसका टाइमिंग क्या रहेगा, सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि रेलवे के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। किसी भी साइट पर जाइएगा, रेलवे ने हर साइट पर ये अपडेट उन्होंने डाल रखा है। मैं अभी रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ साइट पर हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का जो एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन है, इसको जारी कर दिया गया है और साथ में जो टेक्नीशियन का मॉक टेस्ट लिंक है ये भी एक्टिव कर दिया गया है। तो आप मॉक टेस्ट को भी डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को कि किस प्रकार से आपका, ये आप समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए एक प्रकार से डेमो की तरह ये काम आएगा, है ना। डेमो जैसा होता है ना, वैसे ही आप इसको भी डेमो समझकर देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अरेंजमेंट किया जाएगा। और दूसरी बात कि आप सिटी इंटीमेशन को देख सकते हैं। सिटी इंटीमेशन एक्चुअल में ये चीज़ है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस उस शहर के किस स्कूल या किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बस आपको ये पता चल पाएगा कि आप जो है आपका किस शहर में एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपको डेट पता चल पाएगा। सिटी इंटीमेशन से सिर्फ आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन रेलवे ने दिया हुआ है। तो आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डायरेक्ट दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप आरआरबी को होम साइट पर आकर भी ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पासवर्ड बहुत से छात्र हैं जो भूल जाते हैं, तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड जैसे करेंगे आपके मोबाइल में एक OTP वगैरह आता है नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए, तो आप पासवर्ड जनरेट करके फिर लॉगिन करके आप उसको सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ना मेरे भाई, ये एग्ज़ाम किस डेट को होने जा रहा है, टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट वाला एग्ज़ाम। तो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन में कंप्लीट होने जा रही है ना। 2 दिन में कंप्लीट होने जा रही है, यानी कि 19 को और 20 को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। तो 2 दिन में रेलवे ने ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए क्यों ऐसा डेट दिया हुआ है? इसलिए कि जो रेलवे का ग्रेड फर्स्ट का जो क्वालिफिकेशन था, वो क्वालिफिकेशन दोस्तों कुछ ज़्यादा ही था। कहने का मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें मांगी गई थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो इस कारण से बहुत से छात्र इसमें फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए और कम संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है। और कम संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है तो फिर कम डेट भी चाहिए, कम समय में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो 19 को आपका एग्ज़ाम होगा और 20 को आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। 19 और 20 को आपका एग्ज़ाम होगा। आपको अब एडमिट कार्ड मतलब ई कॉल लेटर जो है वो कब मिलेगा? तो ई कॉल लेटर आपको मिलेगा जिसका एग्ज़ाम 19 को है, तो उसको 15 को ई कॉल लेटर आ जाएगी, यानी कि 4 दिन पहले ई कॉल लेटर आ जाएगी। और फिर जिसका 20 को एग्ज़ाम है, इसको 16 को कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, सारी चीज़ें रहेंगी और किस शहर में और किस स्कूल में
फर्दर किस कॉलेज में आपका एग्जाम रहेगा, वो सारी चीज़ें आपका ई कॉल लेटर में रहेंगी। तो ई कॉल लेटर 4 दिन पहले आपका जारी होगा। 19 और 20 को आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होगा और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम है वो 23 को है, 24 को, 26 को, 28 को और 29 को। टोटल 5 दिन एग्जाम होने जा रहा है और इसमें जो फॉर्म है, ये फॉर्म की संख्या भी ग्रेड फर्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अप्लाई किया गया है। तो इसलिए इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देखिए टेक्नीशियन में ग्रेड फर्स्ट वालों का 2 दिन होगा और 3-3 शिफ्ट में होगा, है ना। पहला जो शिफ्ट है वो 9 बजे से आपका स्टार्ट होगी 9 AM पर, और दूसरा शिफ्ट है ये 12:45 से स्टार्ट हो रही है ना, 12:45 से स्टार्ट हो रही है। और तीसरी जो शिफ्ट है ये 3:30 बजे आपकी स्टार्ट होगी। तो एक दिन में 3 शिफ्ट होंगे तो 2 दिन में 6 शिफ्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ये शिफ्टिंग का टाइम रहेगा। आपको इसमें से जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटे का, है ना, 120 मिनट का समय, जिसमें से 100 क्वेश्चंस रहेंगे और निगेटिव मार्किंग वगैरह है, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। जैसे इनका एग्ज़ाम खत्म होगा 3 दिन बाद टेक्नीशियन में ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जो सिटी इंटीमेशन है, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिएगा कि यह सूचना आपका ई कॉल लेटर नहीं है, ये ई कॉल लेटर नहीं है और यह परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए नहीं है। यह केवल आपके परीक्षा का शहर बताएगा और दिनांक को ये बताएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं बताएगा। और ये इसलिए बता रहा है कि आप अपनी यात्रा का व्यवस्था कर सके, है ना। किसी भी परिस्थिति में तिथि, शहर, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। यानी कि जहां पर आपका एग्जाम तय हो चुका है कि एग्जाम सेंटर आपका यहाँ है तो वहीं पर आपका एग्जाम होना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर लिखा गया है ना। तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी में ही संभावना है कि आपका एग्ज़ाम होगा, और आप यूपी में हैं तो यूपी में ही संभावना है, यूपी के जिस स्टेट में है ना, यूपी स्टेट में है तो वहीं पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं दिया गया है और इनके पीछे का रीज़न भी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो वीडियो को साझा ज़रूर करिएगा दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।